बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको मैं जनरल प्रोसीजर बताऊंगी प्रोपोर्शन के क्वेश्चन का। व्हेन यू हैव द टू पॉपुलेशन और आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो सेम होती है। इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है ना, P1 एंड P2 दो पॉपुलेशन गिवन होती है ना, तो P1 एंड P2 गिवन होती है, तो वो हैव सम स्पेसिफाइड वैल्यू थी बट नॉट द इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है वो सेम होगा। तो व्हाट्स मेथड वी कैन यूज, वो आज आपको मैं मेथड बताऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज तो आपको अगेन एंड अगेन हर क्वेश्चन में रिपीट होती है कि जब आप क्वेश्चन रखते हो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, तो वी मस्ट बी फॉलोइंग द 6 स्टेप्स। टेस्ट हाइपोथेसिस जो उसका पहला स्टेप होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमने हाइपोथेसिस बनाने होते हैं। अब स्टूडेंट अगेन एंड अगेन आपको मैं इसी चीज पे ये भी बता रही होती हूँ, जो हमारे पास हाइपोथेसिस होती है वो टू टाइप ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं, और आपने प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी देखना है क्योंकि वो इन्हीं से रिलेटेड जो है वो लिंक कर रहे हैं। वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो दो पॉपुलेशन आपको गिवन थी उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सम स्पेसिफाइड वैल्यूज थी, लेकिन यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो सेम है। तो यहाँ पे जब हाइपोथेसिस बनेंगे तो टू टाइप ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं। इसको आप लिख सकते हो म्यू P1 माइनस P2। समटाइम्स आपके पास P1 माइनस P2 भी लिखा होता है, वो डिपेंड करता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, इट्स नथिंग रॉन्ग। इसमें ये नहीं है कि आपने जी ये लिख दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो ये पॉपुलेशन बेसिकली म्यू जो है वो पॉपुलेशन को शो कर रहा होते हैं, एंड P1 एंड P2 शो कर रहे हैं कि वी हैव द टू पॉपुलेशन इन द क्वेश्चन, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में। अब स्टूडेंट आपको जब भी स्टेटमेंट गिवन होगी तो स्टेटमेंट में आपको हमेशा जो है वो नल हाइपोथेसिस नहीं गिवन होगा बल्कि अल्टरनेटिव गिवन होगा। और मेजॉरिटी में ये बात इस वजह से रिपीट कर रही होती हूँ क्योंकि जब पेपर चेक करने को आते हैं तो स्टूडेंट्स ने मोस्टली यही मिस्टेक की होती है कि जब आपको एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन गिवन है और उसमें अगर कहा गया है कि लेस देन लेना है, ग्रेटर देन लेना है, तो वो नल हाइपोथेसिस में लिख देते हैं। हालांकि स्टेटमेंट में जो आपको गिवन होता है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन होता है, और वो आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, लेस देन हो सकता है, मोर देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है। और अगर लेस देन है तो इट्स मीन वो इस स्पेसिफाइड वैल्यू से लेस है। ये और यहाँ पे हमारे पास कैसे हम स्पेसिफाइड वैल्यू से लेस है। इसी तरह ग्रेटर के लिए साइन आ सकता है। ये वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट में हमारे पास इक्वल और नॉट इक्वल की जो पॉसिबिलिटी है वो आ जाती है। डिफरेंट क्वेश्चन हमने वन पॉपुलेशन के लिए तो किए हुए हैं, बट सेकेंड पॉपुलेशन जब दो पॉपुलेशन आपको गिवन होंगी तो उसके लिए मैं आपको इस लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगी। बट BS एंड BSc लेवल के जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आपने मस्ट देखने हैं। सेकेंड आपके पास क्या है, सेकेंड स्टूडेंट हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर आपको नहीं गिवन तो आपने अल्फा 0.05 जो है वो ले लेना है। थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिसमें हमने अपना जो फार्मूला है वो डिस्कस करना होता है। और वो अगर अब ये देखें एक सिचुएशन हमारे पास क्या है, सिचुएशन है कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कॉमन हो तो फिर आपने कौन सा फार्मूला जो यूज करना है, तो P1 माइनस P2 एंड माइनस म्यू P1 माइनस P2। एंड बिकॉज हमारे पास जो P1 है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो कॉमन है, तो P एंड Q आप P एंड Q हम लगाते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ही कॉमन है बोथ के लिए तो Q भी हमारे पास कॉमन होगा, क्योंकि Q हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 माइनस P के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, N1 प्लस 1/N2। अब प्रीवियस में हम क्या करते थे, हम लिखते थे P1 Q1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस P2 Q2 एंड डिवाइडेड बाय N2। अब जब आपके पास P1 एंड P2 जो है वो कॉमन है तो आप इसको बाहर ले लोगे। तो हमने यही सेम किया है कि हमारे पास ये जो अगर कॉमन है तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कॉमन है तो हमने बाहर ले लिया, ये यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1/N1 जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर्स हमने डिस्कस किया ना, उसमें हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी ना वो सम स्पेसिफाइड वैल्यूज के इक्वल थी, बट यहाँ पे अगर कॉमन है तो आपने उसे बाहर ले लेना। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, तभी मैं आपको इसका जनरल प्रोसीजर पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है क्रिटिकल रीजन। अब स्टूडेंट क्रिटिकल रीजन बेसिकली टेबल वैल्यू होती है। वो क्रिटिकल रीजन ये वो वैल्यू होती है जो कि लाई कर रही होती है, ये टेबल वैल्यू क्या ये क्रिटिकल वैल्यू होती है जो कि डिसाइड करती है कि
कहाँ आपका रिजेक्शन रीजन स्टार्ट होगा और कहाँ से आपका एक्सेप्टेंस रीजन जो है वो स्टार्ट होगा। तो क्रिटिकल रीजन बेसिकली हमारे पास टेबल वैल्यू होती है, और टेबल वैल्यू मैंने इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है वहां पे डिस्कस किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। वहां पे जी टेबल देखने का मेथड है, टी टेबल देखने का मेथड है, एफ टेबल देखने का मेथड है। तो इसमें आप क्रिटिकल वैल्यू जो है वो आपने लानी है, और मैंने ऑलरेडी मेथड बताया हुआ है। आपने इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट में जाके देखना है। अगर आपको जी टेबल नहीं देखना आता टी या एफ, तो वो वहां मैंने डिस्कस किए हुए। देन फिफ्थ हमारे पास होता है कैलकुलेशन। अब स्टूडेंट कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू भी गिवन होगा। तो अगर आपको गिवन है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। N1 N2 भी गिवन होगा। इस तरह की जो एग्जांपल्स है ना वो मैं आपको करवाऊंगी। P1 हमारे पास, अच्छा P1 क्या होता है? P1 हमारे पास इंटरेस्टेड यूनिट डिवाइडेड बाय 1। अब X1 हमारे पास इंटरेस्टेड यूनिट है। इंटरेस्टेड यूनिट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जो जिस चीज में वो इंटरेस्ट होंगे वो आपको खुद मेंशन करेंगे। आपने वो इंटरेस्टेड यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेनी है। सेम प्रोसीजर आपने P2 के लिए करना है कि X2 डिवाइडेड बाय N2, एंड X2 जो है वो भी आपके पास इंटरेस्टेड यूनिट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट वन जो हमारे पास 6 स्टेप होते हैं वो होते हैं कंक्लूजन। अब कंक्लूजन स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है कि आपने डिसाइड करना होता है, बताना होता है कि क्या आपकी वैल्यू फॉल करेगी एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में। अब देखिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या लेस देन वाला आ जाएगा क्वेश्चन, या आपके पास ग्रेटर देन वाला आ जाएगा, और या आपके पास 2 टेल टेस्ट आ जाएगा। ये जो हमने पहले 2 किए हैं ना, ये हमारे पास 1 टेल टेस्ट है। इसमें जो रिजेक्शन रीजन है 2 टेल में वो बोथ साइड पे लाई करते हैं। ग्रेटर में रिजेक्शन रीजन ओनली 1 साइड पे लाई करते हैं, और ये बाकी वाला हिस्सा एक्सेप्टेंस रीजन होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि नेगेटिव साइड पे लेस देन, लीस्ट, स्मॉलर का अगर वर्ड आ गया तो वो रिजेक्शन रीजन हमारे पास नेगेटिव साइड पे जो है वो लाई कर रहा था। अब आपने देखना है खुद कि क्या आपकी जो वैल्यू है वो फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में। तो ये आपके क्वेश्चन देखकर आप जज कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।